हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बडी। आरकेएस बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये बीपीएससी लोअर डिवीजन कलर के लिए प्रैक्टिस सेट 16 है। तो अगर आपने बाकी के 15 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको डेली फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित रहेगा। साथ ही साथ क्यूज चलाया जाएगा, और ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चन को। तो गाइस, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो सुभाष चंद्र बोस की जो 125वीं जयंती है उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पराक्रम दिवस। ठीक है, और ये 23 जनवरी को मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 23 जनवरी को जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, तो 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है। तो सूर्यधार झील का जो उद्घाटन है वो उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह झील जो है 550 मीटर लंबा होगा, जिसमें 77,000 क्यूब पानी होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है। तो गाय अस्पताल जो है वो असम में किया गया है। असम के डिब्रूगढ़ में किया गया है। ध्यान रखिएगा, असम के डिब्रूगढ़ में उद्घाटन किया गया है गाय अस्पताल का। ठीक है गाइस, क्वेश्चंस का लेवल आप लोग देख रहे हैं। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा, जो कि बिल्कुल फ्री होगा, उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो आप लोग जाके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है। तो महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत जो है गुजरात राज्य ने की है। यह जो योजना है वो राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए किया गया है। महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है द डिसाइपल को। ठीक है, द डिसाइपल को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, द डिसाइपल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छठा क्वेश्चन देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खाड़ी में देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है। किस देश में जो है खाड़ी में पहला कोयला वाला पावर प्लांट स्थापित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये स्थापित किया गया है यूएई में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, यूएई में पहला खाड़ी में पावर प्लांट स्थापित किया गया है। और ये किस खाड़ी में किया गया दोस्तों, तो ये अरब खाड़ी में किया गया है। अरब की खाड़ी में किया गया है। ध्यान रखिएगा, अरब की खाड़ी में स्थापित किया गया है और ये यूएई में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कोयला वाला है, कोयला आधारित पावर प्लांट है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 20 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाले देश कौन कौन से थे। तो सिटमैक्स 20 में शामिल होने वाले देश जो है वो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो युद्ध अभ्यास है वो अंडमान सागर में किया गया है और नवंबर 2020 में किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नवंबर 2020 में किया गया है सिटमैक्स। ठीक है, चलिए। और ये समुद्री अभ्यास है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि सिटमैक्स 20 कैसा अभ्यास है, तो समुद्री अभ्यास है। आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की गई है। तो 15वां जो है वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता जो है सऊदी अरब के द्वारा की गई है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नवा क्वेश्चन देख सकते हैं। नवा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2020 में किस राज्य में घर तक फाइबर योजना की शुभारंभ किया गया है। तो घर तक फाइबर योजना जो है वो बिहार में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है
कि नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो जो सौमित्र चटर्जी थे वो एक अभिनेता थे, ध्यान रखिएगा, अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि यह क्या एक अभिनेता थे, तो इन्हें जो है 2011 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। इस आपसे पूछा जा सकता है कि सौमित्र चटर्जी जिनका निधन हो गया उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2011 में दिया गया था। और इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण भी दिया गया था, वो 2004 में दिया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? तो देखिए, कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2021 में भारत का स्थान जो है वह 86वां था, यानी कि सब बहुत ही खराब था, 86 स्थान था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो पहला स्थान था वो न्यूजीलैंड का था। न्यूजीलैंड का स्थान जो है पहला था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। और इसमें टोटल 98 देशों ने भाग लिया था, ये भी ध्यान रखना है। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में पहला स्थान जो है वो न्यूजीलैंड का था। टोटल देश 98 थे, जिसमें से भारत का स्थान 86 था, यानी कि गई गुजरी स्थिति जो कहलाती है वो हो गई है भारत की। 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि सोंगे ज्वालामुखी मार्च 2021 में विस्फोट होने के कारण चर्चा में रहा। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो जो सोंगे ज्वालामुखी है वो इक्वाडोर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किड ऑफ द ईयर जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो ये गीतांजलि राव को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गीतांजलि राव। गीतांजलि राव जो है वो भारतीय मूल की साइंटिस्ट हैं, लेकिन ये अमेरिका में रहती है, अमेरिका की नागरिक हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रेलवे जोन द्वारा फ्रेट सेवा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो फ्रेट सेवा जो मोबाइल ऐप है वो दक्षिण रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण रेलवे। ठीक है, और आपको बता देता हूं मैं कि ये फ्रेट सेवा मोबाइल ऐप क्या है। तो ये जो है वो दक्षिण रेलवे द्वारा माल एवं पार्सल यातायात को बढ़ावा देने हेतु लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है? तो ये जो है मानव हाथी टकराव पर जो है लॉन्च किया गया है, मानव हाथी टकराव पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरक्षा जो है वो मानव हाथी टकराव को रोकने के लिए एक पोर्टल जो है जारी किया गया है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत जो महावीर चक्र मिला है वो मिला है संतोष बाबू को, ध्यान रखिएगा, संतोष बाबू को मिला है। ठीक है, और महावीर चक्र जो है कब दिया जाता है? तो युद्ध काल के दौरान दिया जाता है, और वो सबसे दूसरा जो है ये महावीर चक्र जो है युद्ध काल के दौरान दिया जाता है, और ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार है, ये भी ध्यान रखिएगा। और पहला कौन सा है? तो पहला है परमवीर चक्र। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। परमवीर चक्र जो है वो पहला सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार है, और महावीर चक्र दूसरा। 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था? तो जो 72वां जो है स्वतंत्र गणतंत्र दिवस था, उसमें जो है बांग्लादेश की टुकड़ी ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश की टुकड़ी ने पहली बार भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि टाइम मैगजीन के प्रथम पेज पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं। तो पहले ट्रांसजेंडर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं एलियट पेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलियट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो विश्व सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो करेगा ब्रिटेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1980 से इसे मनाने की शुरुआत की गई है, ठीक है। और ये जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 21वां क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन में कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। तो इसमें टोटल एटीपी जो अणु होते हैं वो टोटल 38 उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे 22वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है पहला में कि टमाटर में लाल रंग जो है, लाल रंग का कारण लाइकोपीन द्वारा होता है। तो ये बिल्कुल सही है, लाल रंग का कारण जो है टमाटर में लाइकोपीन होता है। दूसरा देख सकते हैं पपीते में पीले रंग का कारण दिया है सेलेनिन होता है। तो ये तो गलत है, सेलेनिन नहीं होता है। सेब के लाल रंग का कारण एंथेसाइनिन होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, सेब के लाल रंग का कारण जो है वो एंथेसाइनिन होता है, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और लाल मिर्च के लाल होने का कारण जो है वो कैप्सेसिन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लाल मिर्च, मिर्च में आपका कैप्सिकम होता है और कैप्सेसिन उससे मैच हो रहा है वर्ड, तो इसे आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं कि मिर्च जो होता है कैप्सिकम होता है और उसके लाल होने का जो है मिर्च का, तो वो कैप्सेसिन हम लोग कह सकते हैं। हमारा यहाँ पे गलत आंसर ऑप्शन नंबर बी सही था आंसर हमारा कि पपीते का पीला रंग जो है वो सेलेनिन के कारण नहीं होता है। तो किसके कारण होता है, तो पपीते का पीला रंग जो है वो कैरोटीन के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, कैरोटीन के कारण होता है। और मैं आपको बताता हूँ कि पपीता का जो है वैज्ञानिक नाम वो कैरिका पपाया होता है और इसमें कैरोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 23वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में नहीं पाया जाता है। तो रक्त में क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों, तो जिसमें से लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, बिम्बाणु सारे पाए जाते हैं। जो प्रोथ्रोम्बिन है वो नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अत्यफल, अत्यफल क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि सॉरी सत्यफल क्या होता है, सत्यफल आपसे पूछा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है सत्यफल क्या होता है। तो देखिए मैं इसके बारे में आज आपको लोगों को अच्छे से बताता हूँ सत्यफल होता क्या है। तो देखिए सत्यफल जो है आपका वो निषेचित एवं विकसित अंडाशय होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, निषेचित एवं विकसित अंडाशय। इसके बारे में बताता हूँ कि सत्यफल में कौन से जो है फल या फिर जीव आते हैं, ये भी बताता हूँ आपको। तो देखिए सत्य फल का उदाहरण जो है आम, कीवी, चेरी, तरबूज, संतरा, मकई, अंगूर, ये सारे जो है सत्य फल के हैं। और असत्य फल जो होता है उसका विकास अंडाशय को छोड़कर फूल के भाग में होता है। इसलिए जो है केला, स्ट्रॉबेरी, मालबरी, ये सारे जो है असत्य फल हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो जीवन के उत्पत्ति जो है ओपरिन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ लाइफ, इंग्लिश में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन को बहुत बार। ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखा गया है आपका ओपरिन के द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ लिखा गया है और ये 1936 में लिखा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 26वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में ऑनलाइन लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये हमारे आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा, आरबीआई करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 27वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर लगभग 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजी गई है। तो ये खोजा गया है सुलावेसी द्वीप पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुलावेसी द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 85वां रहा है और इसमें प्रथम स्थान जो है जापान का रहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जापान जो है प्रथम स्थान पर रहा है।
और 29वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि अपने शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम ने जनवरी 2021 में थैला बैग की शुरुआत की है? तो ये लखनऊ नगर निगम है। इसमें इन्होंने पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए अपने नगर निगम को थैला बैग की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक अमेजिंग अयोध्या, जो अमेजिंग अयोध्या पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये शोभा डे के द्वारा लिखी गई है। काफी चर्चित क्वेश्चन बन चुका है आजकल, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। शोभा डे के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, यहाँ पे ये गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये नीना रॉय के द्वारा लिखा गया है, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये नीना रॉय के द्वारा लिखा गया है। जो पुस्तक अमेजिंग अयोध्या है, पुस्तक अमेजिंग अयोध्या, वो नीना रॉय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। 31वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 31वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो एसोचैम का जो है विनीत अग्रवाल ने पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आगे 32वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 32वां क्वेश्चन है कि 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहीं पे कि किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों को कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने हेतु बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मो विद्युत और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मो विद्युत जो मोबाइल ऐप है और ये जो है सेवा पोर्टल भी है, तो मो विद्युत किसने लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा की सरकार ने किया है, मो विद्युत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मो विद्युत जो है वो उड़ीसा की सरकार ने लॉन्च किया है। और ये क्यों किया है? तो ये अपने राज्य में लोगों को कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने हेतु बिजली उपभोक्ता को किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 34वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 34वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस राष्ट्र के प्रवासियों को अस्थायी कानूनी निवास की पेशकश की है? तो अस्थायी कानूनी निवास की पेशकश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने की है। तो ये वेनेजुएला देश के शरणार्थी या फिर प्रवासियों के लिए किया गया है, ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 35वां क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में दीपिका पादुकोण ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जीता है छपाक मूवी के लिए। छपाक मूवी में बेहतरीन किरदार निभाने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि नागोजी ओकोंजो इवेला को WTO की पहली महिला प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की गई है। इनका संबंध किस देश से है? तो ये जो है नाइजीरिया के हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका नाम जो है काफ़ी अच्छा नाम है, इनका फैंसी नाम है, नागोजी ओकोंजो इवेला। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये ह नहीं है, ये ई है। ठीक है, नागोजी ओकोंजो इवेला WTO की जो है पहली महिला प्रमुख बनी है। 37वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि 8वां भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास स्लिनेक्स, जो स्लिनेक्स है भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, आठवां जो संस्करण हुआ है इसका 2020 में, उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये त्रिकोमाली में किया गया था। त्रिकोमाली जो है श्रीलंका में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 38वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 38वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में वैज्ञानिकों ने चमकने वाला मशरूम की खोज की है? तो चमकने वाला मशरूम जो है उसकी खोज यहाँ पे मेघालय में की गई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा मेघालय में की गई है। 39वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि वर्ष 2021 में एंटी करप्शन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंटी करप्शन पुरस्कार से जो है अंजलि भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। ये एक भारतीय समाज सेवी हैं, अंजलि भारद्वाज। इन्हें जो है 2021 में एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 40वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 40वां क्वेश्चन है
कि किस राज्य सरकार द्वारा संजीवनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो संजीवनी जो मोबाइल ऐप है वो बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और ये कोविड-19 से संबंधित है। कोरोना का अपडेट आपको लगातार मिलते रहेगा इस ऐप से, अगर आप बिहार में हैं तो। 41वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो वर्ष वर्ष 2034 में रियाद में जो है एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। रियाद जो है सऊदी अरब में है, ध्यान रखिएगा। कहाँ है? सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में। तो आपसे अगर देश पूछ लिया जाए तो सऊदी अरब जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2034 में। और मैं आगे आपको बताता हूँ कि 2030 में कहाँ किया जाएगा। तो 2030 में जो इसका आयोजन है वो किया जाएगा दोहा में, ध्यान रखिएगा। दोहा में 2030 में आयोजन किया जाएगा और 2034 में सऊदी अरब के रियाद में किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 41वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 41वां क्वेश्चन है कि किस वेटलैंड्स को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य घोषित करने की घोषणा की गई है। तो जो केलीवेली वेटलैंड है, केलीवेली वेटलैंड, इसे जो है पक्षी अभयारण्य घोषित करने की घोषणा कर दी गई है। ये एक वेटलैंड्स है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो तीसरे क्रिकेटर जो है वो किरण पोलार्ड बन गए हैं, जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। ठीक है, और ये किरण पोलार्ड कहाँ के हैं? तो ये वेस्ट इंडीज के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज हैं। 44वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस टीम ने मार्च 2021 में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता है। तो ये इंडियन लेजेंड्स द्वारा जीता गया है, जिसके कप्तान सचिन तेंदुलकर जी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि 6 अप्रैल 2021 को इंडियन अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो इंडियन अचीवर्स अवार्ड से जसपाल सिंह को सम्मानित किया गया है। जसपाल सिंह जो है भारतीय शिक्षा में अहम योगदान इन्होंने दिया है, इसलिए इन्हें 2021 का इंडियन अचीवर्स अवार्ड दिया गया है। और 46वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन है। तो भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद जो हैं वो अनुराग ठाकुर जी हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुराग ठाकुर जो है वो बीजेपी से संबंधित है, बीजेपी पार्टी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 47वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सहेली समन्वय योजना की शुरुआत की है। तो ये दिल्ली ने किया है सहेली समन्वय योजना की शुरुआत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 48वां क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार किस स्थान पर एक शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित किया जाएगा। तो शीतकालीन खेल संस्थान जो है वो गुलमर्ग में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलमर्ग में एक शीतकालीन खेल स्थान स्थापित किया जाएगा। और 49वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 49वां क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में की गई घोषणा के अनुसार भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं। तो भारत के 24वें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो सुशील चंद्रा बने हैं, ध्यान रखिएगा। सुशील चंद्रा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 24वें हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, सीरीज कभी भी पूछ सकता है आपसे। 50वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो 3 मई को मनाया जाता है। तो वैसे ये आज के 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको फ्री में ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, वीडियो का लिंक भी मिलेगा और डेली क्यूज भी कराया जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।